बना लो आज, चाय तुम बना लो, उन्हें गहराई में क्या करने दो, क्योंकि जैसे ही गहराई में जाने का टाइम आया दरवाजा बज गया। अजी सुनते हो, दूध लिया हो। कहाँ जाने का समय था? तो आज क्या उठना चाहिए हमें? किनारे से हटना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। किनारे से हटेंगे तभी तो कहाँ जाएंगे? गहराई में जाएंगे, अनुभव की गहराई में जाएंगे। किनारे पे रहते हैं, रोंगटे का अनुभव होता उनके पास, कि प्रभु के पास जाते हैं तो क्या उठते हैं? थोड़ा अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा सा लगता है। इतना ही है बस। कुछ अनुभव बताएं, हैं? जो पति पत्नी अपने रिश्तों की गहराई में गए हैं वही उन रिश्ते के अनुभव को बता सकते हैं। हालेलुया। वही उन रिश्तों के अनुभव को क्या कर सकते हैं? सच में ये पति और पत्नी का रिश्ता उत्तम रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? उत्तम रिश्ता है, सबसे अच्छा। वो अपने अच्छे अनुभव को क्या कर सकते हैं? जो कहाँ गए हैं? गहराई में गए हैं। गहराई में सब लोग नहीं जा पाते हैं, पर जो गहराई में गए ना वही अनुभव होता है। प्रभु की स्तुति। वो एक ने कहा ना, किश्ती कहाँ डूब गई थी? जहाँ पानी कम था। तो क्यों पानी कम में जा रहे हो? गहराई में जाओ तो नाव क्या नहीं होगी। गहराई में जाने के बाद ऑप्शन खत्म बताया जाता है। उसका कारण क्या था पता है? जब उसकी सेना जिस भी देश या जिस भी जगह पर चढ़ाई करने के लिए जाती थी, वो समुन्द्र या झील जहां से भी वो उतर कर वहां चली जाती थी, तो वो जो है ना नाव तोड़ देते थे। जिन जहाज से वो आए उन्हें क्या कर देते थे? अब उन सेना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वापिस जाने का। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। है? क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। और कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ने का ही ऑप्शन है, प्रार्थना करने का ही ऑप्शन है, वचन की गहराई में जाने का ऑप्शन है, संगति में जाने का। और कोई तरीका है ही नहीं। क्या कोई और तरीका है जो हम प्रभु में बढ़ सके? और कोई तरीका है ही नहीं। यही है। तो आज का संदेश क्या है? उत्तम दाखरस चाहते हैं आप? तो क्या कर? यीशु हमारी नाव में आ गया। आपको शक तो नहीं है? आपकी नाव में यीशु आ गया, तो आप प्रार्थना में जा सकते हैं, गहराई में भी। हाँ, अब शरीर उपवास के दौरान फ्लैश खत्म करता है। कई लोग चर्च में आके सोते हैं। क्यों सोते हैं पता? क्योंकि अभी शरीर के फ्लैश में नहीं चलते हैं। अभी वो शरीर को अपने अधीन नहीं कर पाते, इसलिए वो 2 घंटे भी क्या नहीं हो पाते। 2 घंटे क्या यहाँ होंगे, घर जाके घर वाले छक कर सो लो तब भी नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर का फ्लैश अभी क्या नहीं किया, खत्म नहीं किया। प्रभु की स्तुति। किनारे वाले लोग बात करेंगे तरह तरह की लहरों की बातें। अरे सर्दी है बहन, मैं कैसे जाऊं? मैं सोचती हूँ जनवरी ना जाऊं, क्योंकि क्या है? अरे जनवरी में यीशु का आगमन हो गया तो सर्दी सबसे ज्यादा रविवार को लगती है। बाकी दिन इसलिए नहीं लगती है क्योंकि अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो सारी सर्दी यहीं आ जाएगी, इसलिए उन्हें क्या नहीं लगती है? सर्दी नहीं लगती। पर उनको संडे को ही लगती है, क्योंकि उनको ये पता है वो अच्छा पिता है। वो तो सब जानता है, सब जानता है भाई, सब जानता है। पर गहरे में
जाने वालों के जीवन में ही कुछ होगा। प्रभु की स्तुति हो। आज चले जाओ या कल चले जाओ या कब चले जाओ, जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन। और बहुत सारे लोग किनारे से वापस लौट के चले गए, उनका कारण ही ये था क्योंकि वो किनारे पे ही थे। वो कभी गहराई में, यीशु के प्रेम में। पतरस उस गहराई में गया तो पतरस ने क्या बोला, अरे तुम मुझे लटकाना चाहते हो तो मेरे जो गर्दन है ना, मेरा जो गर्दन है जहां यीशु के पैर थे ना, मुझे वैसा कर दो। ये होते हैं सदरक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के प्रेम को चखा था, इसलिए जब उनको धधकती हुई 7 गुना भट्टी में डाल रहे थे तब भी उन्होंने उसका इनकार नहीं किया। और आज की कलीसिया के लोग कुछ क्या करते हैं, सास ने कुछ कह दिया, मैंने प्रार्थना करनी बंद, मैं कलीसिया नहीं जाऊं। मित्र ने कुछ कह दिया, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, अरे अगर आप उस प्यार को चख लोगे तो आप यही कहोगे जो यीशु ने सलीब पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। एक बात ध्यान रखो, अगर आप गहरे में जाने वाले हैं, वो किनारे पे रह जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप अपनी नाव के चप्पू को क्यों रोकेंगे उनके कारण, हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। हम विश्वास करते हैं हम उस पार जाने वाले हैं, हम उस पार जाने वाले हैं। उन लोगों के कारण क्यों निराश होते हैं, उन लोगों के कारण अपने आत्मिक जीवन को क्यों खराब करते हैं। आप आगे बढ़े क्योंकि आप आगे चले जाएंगे, वो वहीं रह जाएंगे पर आप आगे क्या हो जाएंगे, सदा नहीं रहना, आगे बढ़ना है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा प्रभु की आराधना करने की जरूरत है, और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। अगली बात, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। हमने सारी रात और कुछ भी नहीं। देखिए, यीशु मसीह में और पतरस में एक अंतर बताना चाहता हूं। यीशु मसीह मछुआरा नहीं है। यीशु मसीह का जन्म एक बड़ा ही परिवार में हुआ। बड़ा ही मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। और पतरस कौन है, मछुआरा है। अब पतरस की नाव में आकर यीशु मसीह कह रहा है, जाल क्या कर। आज आपको बताना चाहता हूं, आप शायद जो काम करते होंगे वो काम मुझे नहीं आता होगा, लेकिन मेरे अंदर जो अभिषेक है ना, वो आपको बढ़ा देगा, वो आपको निर्देश देकर आपको अद्भुत स्थान पे पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यह पतरस यीशु की तरफ देख के कह रहा है, सारी रात क्या करी है। आपको बताएं, जो नियम क्या कहता है, वहां एक नियम जो होता है, पृथ्वी का जो नियम है, मैं वो बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह पृथ्वी के नियम के अनुसार काम नहीं करता, यीशु उस नियम से बाहर होकर काम करता है। नियम के अनुसार यीशु ने दाखरस भी नहीं बनाया, नियम से बाहर होकर बनाया। हालेलुया। तो जो मछली पकड़ी जाती थी ना, वो रात में ही पकड़ी जाती थी, क्योंकि रात के समय में जब पानी साफ हो जाता था और कोई शोर भी नहीं होता था, शांति होती थी, तो वहां पर मछलियां क्या होती थी, घूमती थी, दिखती थी। और तब मछुआरे मछलियों को क्या करते थे, नाव ले ली, वो चलो ठीक है, चलो थोड़ा किनारे से बोला तो सारी रात मेहनत करी। कितनी सारी रात क्या किया है, सारी रात मेहनत की। अस्स साहब 9 बजे गया था ड्यूटी, 7 बजे आया हूं। शनिवार को क्यों कर आऊं 3 घंटे प्रार्थना करने, क्योंकि 8-9 घंटे 10 घंटे क्या करके आया हूं। यही तो कह रहा ना पतरस भी, सारी रात क्या की, मेहनत की है। ऐसा नहीं कि खाली बैठे थे, घूम रहे थे, बस नाव चलाना खेल रहे थे, नहीं, बार बार जाल डालना, जाल डालने से हाथ दुखते हैं।
और सबसे ज्यादा हताश कब होते हैं? जब मछली हाँ, आप मछुआरे नहीं है, पर आपने कुछ काम किए, कुछ चीजें की। मेहनत करने से इंसान को इतनी दिक्कत नहीं होती, पर मेहनत में फल ना मिले तब दिक्कत होती है। जाल भरने जा रहे भाई, पर इस अनुभव से आगे आना पड़ेगा। कुछ लोग सदा किनारे पर रहकर इसी अनुभव में पड़े, किनारे से हट गए, हटकर आगे आने के बाद इसी अनुभव में क्या है? पड़े, इसी अनुभव में, अपने टैलेंट में, अपने पे वो करते, वो अभिषेक को नहीं समझ पाते। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, शायद मैंने पहले नहीं बोला होगा। आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं, मेरे ज्ञान को इग्नोर कर सकते हैं, पर मेरे ऊपर के अभिषेक को नहीं, मेरे ऊपर के उस ग्रेस को नहीं। वो अद्भुत है, वो बढ़ाएगा जो प्रभु ने मुझे दिया। इसे आप समझना बस। आगे क्या है? कुछ ना पकड़ा, कुछ ना बोलो, सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा। आगे क्या लिखा है? तो भी तेरे कहने से जान डालूंगा। अब शमौन ने उसको उत्तर दिया, तो भी शमौन ने जो उत्तर दिया था, बोला मैंने सारी रात हमने क्या की है? मेहनत की। फिर भी तो भी तेरे कहने से, तो भी तेरे कहने से, तो भी तेरे कहने से, हाँ प्रभु तेरे कहने से। पास्टर जी हमने कभी 7 दिन का उपवास नहीं किया, लेकिन आपके कहने से हैं? हमने नहीं किया कभी उपवास, लेकिन क्या करेंगे? करेंगे। एक टाइम खा के, पर एक टाइम खाना दोपहर नहीं, शाम को होना चाहिए। अगर आप एक टाइम खाकर भी उपवास करना चाहते हो, तो कम से कम शाम को खा के करो। शरीर का फ्लैश तो जब ही खत्म होगा ना, क्योंकि अगर हम उनको 1-2 बजे खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो शरीर को ही आवाज क्या कर रहे हैं? शरीर को ही दे रहे हैं। हाँ, अगर आपने कभी किया ही नहीं, आप अपने ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अपना तैयार हो रहे हैं, तो आप दोपहर तक क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। दोपहर तक का उपवास बच्चों वाला है। कौन सा है? बच्चों वाला। शाम तक जाएं, जवानों वाला है। और जब बिना खाए करते हैं, वो परिपक्व वाला है। आमीन। पर जाना इन बच्चे वाली स्थिति से ही है, सीधा ही परिपक्व वाले पे मत जाना, कहीं ग्लूकोज चढ़ता दीजिए। फिर कहे पास्टर आप नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला था। जिम ज्वाइन कर लो, यही तो बोला है। आप पहले दिन ही गए जोश जोश में, शीशे में देख देख के मार लिए, उस दिन कुछ भी नहीं होगा, सो गए आकर, अगले दिन उठे तो उठा ही ना जा रहा। मम्मी क्या हो गया हाथ में, देख पता नहीं। उस भाई ने बोला था जिम चलेंगे, क्या उस भाई ने ये बोला था इतना जिम मार के आना है? गहरे में तो जाएंगे भाई, पर धीरे धीरे कहां जाएंगे? यीशु के साथ जाएंगे। यीशु के यीशु हमें डूबने, यीशु हमें डूबने, हमें तैरना आता हो या ना आता हो, हम जानते हैं हमारे साथ जो है वो लहरों के ऊपर चलने वाला है। हमारे साथ जो है वो लहरों के ऊपर चलने वाला है। आज कलीसिया से कह रहा है, हमें किनारे से क्या होना चाहिए? हट जाओ गहराई में। यहां पर हमने 3 बातें सीखी हैं जिनके जीवन में यीशु आ गया। पहली बात, किनारे से, तो कुछ लोग किनारे से क्या हो गए? हट गए। और दूसरी बात, गहराई में चले गए हैं। गहराई में तो चले गए कुछ लोग, पर ये तीसरी बात, पर उनका ध्यान नहीं, अपनी बातें बोली, अपनी बात। प्रभु ने कहा 2 तो तुम्हें
पर कुछ लोग इस भाग में अपनी ही चलाते हैं, अपना ही सोचते हैं, आप ही सोचते नहीं हम ही मछुआरे, हम ही हैं करने। नहीं, प्रभु का अभिषेक उत्तम है। हालेलुया। पतरस अपनी मेहनत से तो कुछ पकड़ भी नहीं रहा है, और पकड़ता भी था तो कितना पकड़ता था? एक टोकरी, कितना? लेकिन यीशु की सुनकर जब काम किया तो बाइबल बताती 2 नाव भर गई। 2 नाव भर गई। कितनी भर गई? 2 नाव। तो यीशु कहता है वो करो। पतरस ने नहीं बोला तुम ये बताओ हम तुम्हारी बात माने कि यीशु की बात माने? हम तो अपने यीशु की बात क्या करेंगे? मानेंगे। ये अद्भुत बात है। किसकी मानेंगे? यीशु की बात मानेंगे। आगे बढ़िए, क्या हुआ लास्ट? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब उन्होंने ऐसा किया और ये यीशु पतरस की नाव में आते ही मछली नहीं आई है। कुछ लोग सोचे हम तो 5 साल से है मसीह में, यीशु हमारे जीवन में है, मछलियां ही नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? मछलियां मतलब आपकी आशीष से मछलियां आने बात नहीं है यार। वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे तो चूरमा पसंद है, देसी खाना पसंद है। पर यहां वचन में वो लिखा, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। पास्टर हमारा काम नहीं चल रहा है, इतने साल हो गए चल नहीं रहा है। कैसे चलेगा? क्योंकि आप इस बात पर अब तक आए नहीं है। सिचुएशन तो खराब है, लेकिन मैं फिर भी वचन के कहने के अनुसार करूंगा। मैं वचन के कहने के अनुसार मैं वचन के कहने के अनुसार जब से मैंने यीशु के बारे में जाना, प्रार्थना के बारे में जाना, वचन के बारे में जाना और दशमांश देने के बारे में जाना, प्रभु को भेंट देने के बारे में जाना, वो मैं करता आया। उसने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सिचुएशन कुछ भी आई हो, पर मैंने उसे कभी बंद नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं किनारे से हट गए, उस पार जाने के लिए चप्पू चलाता ही रहना पड़ेगा। कितने लोग ऐसा मानते तूफान आ गया चप्पू छोड़ दो। चप्पू छोड़ दोगे तो सच में नाव क्या होगी? लेकिन अगर आप चलाते रहोगे तो किनारे पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आपकी परिस्थिति खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आप संदेश सुनकर गहरे में जाते जाएंगे, प्रभु का वचन मानते जाएंगे, घोषणा करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, तो आप तूफान से पार हो जाएंगे। आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे, आप उस अकाल से आगे निकल जाएंगे, आप उन स्थितियों से आगे निकल जाएंगे, आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे। तेरे कहने के अनुसार क्या करूंगा? तेरे कहने के अनुसार क्या है? ये होना बहुत मुश्किल होता है। पता है, ये व्यवहार, ये एटीट्यूड कटने में समय लगता है। यीशु छुटकारा तभी दे देता है, चंगाई छुटकारा, और असली काम होता है जब यीशु उस रवैये को बदलना चाहता है, उस सोच को बदलना चाहता है, उस व्यवहार को, उस स्वभाव को। ये असली काम है। उस गहराई में हमें जाना चाहिए। कुछ लोग केवल किनारे से हट गए हैं, पर बदलाव उनमें कुछ भी नहीं है। बस केवल प्रभु प्रभु कर रहे हैं। प्रभु प्रभु क्या है, लेकिन बदलाव। जाल क्या होने लग गए? तो ये साल शुरू हुआ था तो क्या घोषणा आई थी? ओवरफ्लो। आमेन। जाल फटेंगे, जाल फटेंगे। प्रभु की स्तुति हो। और जब जाल फटेंगे, लोगों की आंखें फटेंगी। ये फैमिली ऑफ फेथ में हो क्या रहा है? इसमें तो 60-70 ही आते थे, वे 1000 कहां से आने लगे? 2000 कहां से आने लगे? 50,000 कहां से आने लगे? 1 लाख कहां से आने लग गए? ये 50 लाख कहां से आने लग गए? क्यों आने लग गए हैं? क्योंकि इस नाव में यीशु आ गया है। और फैमिली ऑफ फेथ ये जान गई किनारे से क्या करना है और गहराई में क्या करना है, और यीशु की बातों को क्या करना है। बाहर कुछ भी हो रहा है वो नहीं सुनता। जो फोकस वाला व्यक्ति होता है ना, वो बाहर की चीजें की आवाजें सुनता ही नहीं है।
कौन क्या बोलता है बोलने जाने दो, अपना क्या रखो। सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाल रहे तो लोग चिल्ला रहे थे, अरे ये बेचारे मर जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे, अरे इनकार कर दो, अरे ये कर दो। वो तो केवल परमेश्वर की आवाज सुन रहे थे और चलते चले गए। हालेलुया। हमारा यीशु कैसा यीशु है, आग में बचाने आ गया है, अद्भुत है। तो इस यीशु की क्यों ना हम आराधना करेंगे? इसके लिए तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। यीशु में इसलिए नहीं आया कि हमें सब कुछ मिले, अब यीशु में आ गए और यीशु की गहराई को जान गए, तो अब यहां तक सर आ गया है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस केवल यीशु तुझ में बने रहे, तेरे साथ बने रहे, बाकी और कोई लोभ नहीं। अगर यीशु में आकर आज भी लोभ है, आज भी धन से प्यार है, आज भी चिंता है, तो अभी वो गहराई में गए ही नहीं है। तो अभी गहराई में, तो जो गहराई में जाएंगे ना, उनकी नाव के द्वारा और भी नाव भरेगी। आमेन। उनकी नाव के द्वारा और नाव खाली नहीं होंगी, बल्कि उन नाव के द्वारा फैमिली ऑफ फेथ को प्रभु ऐसा बनाए कि इस सेवा के द्वारा बहुत सेवकाई आशीषित हो, बहुत ही सेवकाई आशीषित हो। और कुछ ध्यान रहे ना रहे, पर ये 3 बातों को ध्यान रखना है। जिसकी नाव में यीशु आ गया, आपकी नाव में आ गया ना, आपकी नाव में आ गया ना, तो आपको ध्यान रखना, इस साल मनन करो, ध्यान दो, मुझे किनारे से क्या करना है, किनारे से क्या करना है, हटना है। अभी भी ऑफिस से आते ही, बैग धरते ही उसी सोनू के पास मिलते हैं, और भाई कुछ बात नहीं, फालतू फंड की बात। नरेंद्र से मिलोगे तो कुछ पाओगे, अनु से मिलोगे तो कुछ पाओगे। हालेलुया। उसी सोनू से मिलोगे तो वे, यार आज तो बहुत मुश्किल हो गया, सच में बड़ा मुश्किल हो गया, परिवार में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने सोचा पत्नी आएगी तो आराम मिला करेगा, पर ये तो टेंशन होगी। इस तरीके की बातें सुनोगे, उनसे हटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और अच्छे अनुभव वालों के साथ रहना। प्रभु की स्तुति हो। किनारे वालों के साथ नहीं रहना। मैं पहले बहुत रहता था, कई बार लोग बोलते यहाँ आ जाओ, मीटिंग है, चले जाओ, चले जाते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया गहरे वालों की मीटिंग में बैठना, जो गहरों में, जो रिवाइवल की बातें कर रहे हैं, जागृति की बातें कर रहे हैं, नाव को, जालों को भरने की बातें कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना है हमें। आमेन, आमेन। उदाहरण के तौर पे बैठो, अगर आप उनमें बैठोगे जो 1000 की ही बात करते हैं, तो आपकी भी सोच कितनी बनेगी, 1000 की। पर जो बात करते हैं करोड़ों करोड़ों की, तो आपकी भी सोच क्या करेगी, करोड़ों में ना पहुंचोगे तो लाखों तक तो पहुंचोगे, लाखों की जॉब तक तो पहुंचोगे। प्रभु की स्तुति हो। मुर्गी के बच्चों को देख के नहीं जीना है हमें, उकाब को देख के, क्योंकि उकाब के समान उड़ेंगे। सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला कौन है, उकाब है। प्रभु की स्तुति हो। और कभी भी बिल्ली उकाब को पकड़ नहीं सकती है, बिल्ली मुर्गी के बच्चों को क्या कर सकती है। तो जो उकाब है ना, उन्हें शैतान कभी भी नहीं। कई साल के विश्वासी होकर भी बोलते थे ना, देखिए शैतान ने ये कर दिया, यहाँ दर्द हो गया, शैतान आ गया, देखियो। अरे तुम उकाब, वहां शैतान आ ही नहीं सकता। हालेलुया। कैसे आ जाएगा वो वहां पे। सबसे ऊंची चोटी पर, जब पहाड़ की चोटी का उकाब बैठता है ना, उकाब का सबसे बड़ा दुश्मन होता सांप। वहां सांप जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगा। तो हम गहराई में जाएंगे ना, वहां पर शैतान वो भी किनारे पे ही रहता है। शैतान भी कहाँ रहता है, किनारे पर रहने वाले लोगों को ही वो क्या करता है, गहराई में रहने वाले लोग शैतान को परेशान करते हैं।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको किस में जाना चाहिए? आपको किस में जाना चाहिए? आप ये निर्णय ले लो, अभी परिस्थिति क्या है, कैसा चल रहा है, क्या घर चल रहा है, अभी इन चीजों के बारे में सोचने के बजाय सोचो यीशु कितना उत्तम है। वो युगानुयुग एक सा है। उसने कहा जवान सिंहों को घटी होगी पर मेरे डरवैयों को नहीं होगी। हमें मिलकर आगे बढ़ना है, हमें निर्णय लेना है। प्रभु की स्तुति हो। अपने घर में हमें प्रार्थना स्तुति उठानी है, अपने घर में आराधना का स्तर उठाना है, हमें अपने परिवार को लेकर प्रार्थना की गहराई में जाना है। एक दिन ठहराए, हफ्ते में ज्यादा नहीं। आप किनारे से हटना चाहते हो तो हफ्ते में एक दिन ठहराए। आज शुरुआत है तो वो कह सकते हैं मैं एक टाइम का भोजन कर कर उपवास करूंगा। और जैसे अगर वो गहराई में जा रहा है तो प्रभु अनुग्रह दे रहा है, एक दिन तो बिना खाए करूंगा। एस्तर ने तो जो उपवास किया था वो बिना खाए पिए था, वो अलग था। अभी मैं आपको नहीं कह रहा वो करना, क्योंकि वो मैंने ही नहीं किया है। लेकिन प्रभु बल देगा तो वो भी करेंगे किसी तरह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो गहराई में गए हैं उन्होंने दुनिया हिलाई है। हम दुनिया को हिलाने वाले बने, दुनिया को छूने वाले बने, लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले बने। आज तो खुद ही आंसू बहा रहे हैं, यीशु में आकर भी आंसू बहा रहे हैं। पोंछ दिए उसने, हमारे नजरिया बदल गया। प्यार हमें दूसरों के आंसू पोंछने के लिए बनाया है। दूसरों को शांति, तसल्ली नहीं, क्या शांति, शांति। लोग लोगों के पास जाते हैं, अपनी घर की बातें, कुछ परेशानी की बातें दूसरों को बताते हैं कि मुझे क्या मिल जाए, तसल्ली। और कभी नहीं मिलती, कभी नहीं। आप अपनी बातें केवल यीशु को बताएं। प्रभु की स्तुति। किसको बताएं? यीशु को। ये नहीं कि आज ही ऑफिस गए थे, क्योंकि ऑफिस जाते नहीं थे, अब ऑफिस जाने लग गए, बराबर की कुर्सी पे बैठी। बहन क्या करूं, जब से शादी हुई है ना, बस पूछो, जिंदगी कुछ अलग ही हो गई, कोई शांति नहीं। वो आपसे यीशु के बारे में सुनेगा? है? और फिर वो बैठी, वो उस बैठी को बताएगी, वो उस बैठी को बताएगी। तसल्ली मिली वहां पे? नहीं। वो खुद कहेगी तेरे से क्या कहूं, मैं भी इसी नाव में हूं। अरे गहराई में जाने वाला बोलेगा, वहां सुन रहा होगा, तुम इस नाव से उतर कर यीशु के नाव में आ जाओ। हालेलुया। किसकी नाव में? किसकी नाव में? तो यहाँ से संदेश जो मिल रहा है, केवल यीशु जीवन में आने से ही आशीषित नहीं होंगे। यीशु जो कह रहा है वो करना पड़ेगा हमें। प्रार्थना तो हमें करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। एक घड़ी की प्रार्थना आपको परीक्षा में से बचाएगी, लेकिन कुछ गहराई में जाना है। अब गहराई में जाना है तो भाई शरीर के फ्लैश से बाहर आना होगा। गहराई में आप जाकर ना, शरीर की नहीं चलती है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी क्या करोगे? तैरोगे। आपने ढीला शरीर छोड़ दोगे ना, तब भी क्या करोगे? गहराई में जाने से यही होता है। कितना लोगों ने पतंग उड़ाई है? उड़ाई है ना। पतंग एक दौर तक जोर लगता है, जब पतंग उससे ऊपर उठती है ना तो वो अपने आप उड़ती है। मैं भी उड़ाता था तो मैं तो छत पे बांध के ही आ जाता था, वो उड़ती रहती है। आज समस्या ही वहां तक है क्योंकि लोग वहां गहराई में जा ही नहीं रहे। गहराई में जाते हैं ना, थोड़ा सा गहराई में जाते क्या होता है? धुआं घुट रहा है, चीज बेचैन हो गया है, उल्टे चालो। थोड़ा सा होने दो बेचैन, गहराई में जाकर आनंद भी हम ही लेंगे। प्रभु की स्तुति, क्योंकि हम जानते हैं यीशु हमारे साथ है, कभी ना छोड़ेगा और कभी ना। तो ये प्रोफेटिक वचन भी है कि प्रभु नाव को भरने जा रहा है, और ये निर्देश भी है कि उसके साथ गहराई में चलो। जिसने कहा ना गहराई में जा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। घोर अंधकार की तलाई में से होकर जाओगे
तब भी उस पर भरोसा रखो, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। आमेन। तो किनारे से क्या हो जाओ, देखो सच में हटना पड़ेगा हमें। जब एक पहलवान को कुछ करना होता है, जीतना होता है, उन्हें गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन और ऐसे दोस्त वोस्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से क्या करना पड़ता है? सच बता रहा हूं, हटना पड़ता है। पूछ लेना किसी ने अगर कोई ओलंपिक जीता है तो वो नहीं इधर उधर मिलता उलता दिखेगा आपको, फालतू फंड की चीजों में उलझानी, वो अपनी तैयारी में रहता है। आप आदमी पहलवान है ना, आप अपनी तैयारी में रहो। अरे शांता वंता से बाद में मिल लेना, कुछ कर लो पहले। अगर आप चैंपियन बन जाएंगे तो शांता ही वहां स्टेडियम में ताली बजाती मिलेगी। हालेलुया। वहां बैठकर क्यों समय बर्बाद करे, कुछ करो भाई। ये करने का समय है, ये करने का समय है। हाँ, अगर आप देर तक सोते नहीं हो, क्या करते हो? प्रार्थना करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फोन में या टीवी में या फालतू फंड की बातों में घुसे हैं तो ये गलत है। इससे अच्छा तो आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, अपने शरीर को तो सही रखो, अच्छा खाओ, प्रभु की स्तुति करो, समय पे सो। कैसे सो? कुछ लोग बोलेंगे नींद नहीं आती, तो ये भी अच्छी बात है, प्रार्थना करो ना, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद भी नहीं आ रही और प्रार्थना करने का भी ये चीज नहीं है। फोन हमारे लिए सही उपयोग के करने के लिए, लेकिन गलत उपयोग से बचो। फोन के गलत उपयोग से बचो, सच में बचो। यही तो फ्लैश है जो खत्म करना चाहता है।